दरअसल अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नजर बनाए रखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की कमान कौन संभालेगा। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी के लिए यह अपने आप में बड़ी खबर है और यह जानना बेहद जरूरी है कि अब बीजेपी की नैया कौन पार लगाएगा और किसके कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी 2024 की बीजेपी देने की तैयारी में है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में बदलाव करने के लिए तैयार है, ऐसे में नाम जो आ रहा है सामने, उस नाम का भी जिक्र कर देते हैं। भूपेंद्र चौधरी का नाम सामने आ रहा है। भूपेंद्र चौधरी जो कि जाट नेता है, जाट समुदाय से संबंध रखते हैं और उनके नाम पर मोहर लग सकती है। थोड़ी देर में इस खबर की पुष्टि हो जाएगी और खबर की पुष्टि जैसे ही होती है सीधे न्यूज रूम से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको जानकारी होगी कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद यहाँ सबसे बड़ा जो तोहफा है वो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष को मिला, स्वतंत्र देव सिंह को, जहां उन्हें सीधे पेयजल विभाग का सीधे वहां पर मंत्री बना दिया गया। लेकिन अब सवाल कि आखिरकार ये जो जिम्मेदारी थी अध्यक्ष पद की वो किसे? तो भूपेंद्र चौधरी के नाम को लेकर के चर्चा हो रही है। उनकी पश्चिमी यूपी में जो पकड़ है बहुत ज्यादा है, जाट नेता है और जाट नेता के रूप में भूपेंद्र चौधरी की अच्छी पहचान है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर के टेंशन बीजेपी को विधानसभा चुनाव में था, लेकिन वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया पार्टी ने। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मिली थी अनुमान से ज्यादा सीटें और क्या यह रिवॉर्ड भूपेंद्र चौधरी को मिलेगा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर? बिल्कुल, तो भूपेंद्र चौधरी के ही असर से बीजेपी ने कमाल किया था, क्योंकि सवाल ये उठ रहे थे कि पश्चिमी यूपी में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कैसे अपना झंडा फहराएगी, लेकिन भूपेंद्र चौधरी ने इसे कर दिखाया। तो योगी सरकार 2.0 में पंचायती राज मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी और उन्हें अब संगठन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो 2024 लोकसभा चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। नीरज, कतार में तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भूपेंद्र चौधरी के बारे में क्यों कहा जा रहा है कि उनके नाम पर मोहर लग सकती है? जी बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र चौधरी का नाम अब इस समय लगभग फाइनल की लिस्ट में है और बहुत जल्दी इस नाम की घोषणा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है जो सामंजस्य है पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का, पूर्वांचल से तमाम बड़े जो नेता हैं वो इस समय डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री की पोस्ट पे ज़रूर हैं, लेकिन इसके अलावा पश्चिम को बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए प्रतिनिधित्व नहीं मिला था और इसीलिए उसको साधने के लिए भूपेंद्र चौधरी का नाम सामने आया है। इसके 2 और 3 जो बड़े कारण हैं वो ये हैं कि जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, जाट उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और जाट समुदाय से आते हैं भूपेंद्र चौधरी, और वहाँ पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो गठबंधन है उसमें किस तरह से सेंध लगाई जाए और उसके लिए परफेक्ट नाम है चौधरी भूपेंद्र, और इसीलिए उनका नाम आगे बढ़ाया गया है। 32 से 33 साल से वो भारतीय जनता पार्टी से छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट नेताओं में बड़ा चेहरा हैं और इसी का फायदा बीजेपी 2024 में उठाना चाहती है, क्योंकि पूर्वांचल में भारतीय जनता सीधे तौर पर नीरज आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जी नीरज सीधे तौर पर आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि पिछले 22 से 23 सालों से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम का वो ट्वीट भी बड़ा वायरल हुआ था जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने लिखा था कि संगठन सरकार से कहीं ऊपर है। क्या यही वजह है, रिवॉर्ड मिलने वाला है? दूसरा सवाल इसी में एक और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर पश्चिमी यूपी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा डरी हुई थी कि आखिरकार यहाँ झंडे कैसे गाड़ेंगे, इसका भी रिवॉर्ड मिलने वाला है भूपेंद्र चौधरी को। जी हाँ बिल्कुल, देखिए संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और जिस तरह से केशव मौर्य ने ये ट्वीट किया था, हालांकि वो टाइमिंग जो थी केशव मौर्य की उसकी वजह से विवाद बना और ये तमाम चीज़ें चर्चा में आई। और रही बात पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं है, इसलिए भूपेंद्र चौधरी का नाम अगर कहा जाए रेस में नंबर 1 की लिस्ट में लगभग फाइनल हो चुका है। याद करिए 2014 का जो इलेक्शन था उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश से वहां से जो प्रदेश अध्यक्ष था वहां से बनाए गए थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी। नीरज, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट के दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो कुल मिलाकर के भूपेंद्र चौधरी के नाम पर क्या मुहर लगने वाली है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।